वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दे रखा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखी है। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट होगा। हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपको क्या गिवन है? एक पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, जिसमें आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो हमें क्वेश्चन का ध्यान देना होता है ना कि हमें सरप्लस दे रखा है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। फिर अदर इनकम, ये होती है अदर इनकम। नोट नंबर पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड, गेन, प्रॉफिट एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और नोट नंबर किसका है? चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, ध्यान से देखेंगे। तो नोट नंबर 2, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है। तो चेंज इन इन्वेंट्री में हम देखेंगे कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। इसका क्या करना है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। नोट नंबर 3, अदर एक्सपेंसेस। तो नोट नंबर 3 अदर एक्सपेंसेस में क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट सर सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका क्या करेंगे? ये तो फॉर्मेट में कहीं देखे ही नहीं। अभी देखते हैं क्या करेंगे। और क्या दे रखा है? ट्रेड पेबल्स। तो ये है आपका करंट ईयर और ये है आपका प्रीवियस ईयर। तो 250 टू 278 बढ़ गए। क्या बढ़ गए? करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए, करंट एसेट्स बढ़ गए। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, करंट लायबिलिटी 5000 से 0 हो गई। तो करंट लायबिलिटीज कम हो गई, करंट लायबिलिटीज कम हो गई, माइनस करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बढ़ गए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड कर देंगे। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। तो आप फर्स्ट वर्किंग नोट नीचे भी बना सकते हैं और इसके अंदर भी दिखा सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप स्कूल में? वर्किंग नोट अंदर दिखा रहे हैं या बाहर दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, तो पता होना चाहिए। मैं वैसे कह रहा हूँ कि टेक्निकली बाहर होता है, बट कन्वीनियंस से स्कूल में होता है कि आप अंदर भी दिखा सकते हैं, बाहर भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना? स्पेसिफिकली पूछ लेना कि क्या चाहते हैं, स्पेसिफिकली पूछ लेना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180। एड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 64। तो क्या आ गया? 244। 244 आ गया। तो अब ये क्या है? क्या है ये? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2,44,000। अब इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखना, क्या ऐड होगा? नॉन कैश। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा। तो नॉन कैश, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक्सपेंसेस पे आते हैं, एक एक करके बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, इसका क्या करेंगे? ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? अभी आपने कहा माइनस। ओके ओके, कुछ भी नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे नालायकों, कुछ भी नहीं करेंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आइटम है, कुछ तो करना पड़ेगा, बुरा मान जाएगा वो। नहीं बेटा, ध्यान से देखना। बचपन में आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया था। तो जब हम कर रहे हैं, हम ओवरऑल प्रॉफिट में से क्या निकालना चाहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हम क्या रिवर्स कर रहे हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ताकि ये पता चले कि ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये रहे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या ये रिवर्स हुए? क्या इसके ऊपर जाना है हमें?
ऑपरेटिंग इसके ऊपर रिवर्सल की जरूरत ही नहीं है, और आप निकाल रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो कंसिडर करेंगे, मतलब वो खर्चे रहने देंगे। हम ये रिवर्स कर रहे हैं चीजें, तो क्या रिवर्स करना है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को थोड़ी ना रिवर्स करना है, कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसमें से नॉन ऑपरेटिंग क्या है? ये तभी मैंने बचपन में आपको डिटेल में बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कुछ नहीं करते इसका। चेंज इन इन्वेंट्री तो वैसी वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट नॉन कैश की वजह से ये एड बैक हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 185, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 185, 185। अब अदर एक्सपेंसेस क्या होगा? अदर एक्सपेंसेस तो कुछ भी हो सकते हैं, ये तो कंफर्म्ड है ऑपरेटिंग है, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ जाएगा, ये कंफर्म्ड है कि नॉन कैश है, बचा क्या? अदर एक्सपेंसेस। तो नोट्स टू अकाउंट्स बताएंगे, तो ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। बट सर एक सेकेंड, एक बार हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एग्जाम्पल्स में कि सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, ध्यान से देखना क्वेश्चन आया एग्जाम में, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या है ये? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सर फिर क्यों नहीं आ रहा? आप इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हो कि ओवरऑल प्रॉफिट में से वो चीजें रिवर्स कर रहे हो जो ऑपरेटिंग नहीं है, जो बच गया वो ऑपरेटिंग है। तो सिर्फ वो चीज हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ वो चीजें रिवर्स कर रहे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, चाहे फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अब इसमें ऑफिस और सेलिंग ऑपरेटिंग थे, कुछ नहीं करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 36,000। अब यहाँ पे और क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग आता है, तो इंटरेस्ट हमें कैसे पता चलेगा? फाइनेंस कॉस्ट होता है यहाँ पे, तो वो इंटरेस्ट होता नहीं है, और कोई एक्सपेंस नहीं है। अदर इनकम है, हाँ, तो पहले इसको ऐड बैक कर देंगे और फिर वो बाद में माइनस कर देंगे। तो 244 प्लस 185 प्लस 36, 4,65,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अदर इनकम क्या है उसमें? डिविडेंड रिसीव्ड गेन, तो लेस डिविडेंड रिसीव्ड गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, लेस डिविडेंड रिसीव्ड, लेस गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, 5 and 40, 45, तो क्या हो गया? 420। तो ये क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इसमें ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या ऐड होगा? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो ऐड हो रहा है ये ट्रेड पेबल्स का इंक्रीज और सेलिंग। सर आपने बोला सेलिंग एक्सपेंसेस तो आएंगे ही नहीं, ये सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, बी केयरफुल। और एक और जगह बी एक्स्ट्रा केयरफुल,
जो ये चेंज इन इन्वेंट्री है ये अलग से दे रखा है ना, तो कभी कभी रह जाता है क्योंकि हमें तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ दिख रहे होते हैं, ये भी वर्किंग कैपिटल चेंज है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 284, क्लोजिंग बढ़ गया ना, तो ये क्या है, इंक्रीज इन करेंट एसेट, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले ऐड वाले लेते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 28, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 28,000 और 22, ठीक है, इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 3,000। कोई भी डाउट? ठीक है जी। सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, मैंने गलती से, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड, तो ये दो आइटम्स हो रहे हैं तो पहले इतना क्लोज कर देते हैं। 31 मतलब 4,51,000 माइनस होगा क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। करंट एसेट्स तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 16,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 16,000, एक ये चीज आ गई। फिर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 37,000, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना, 37,000, ये आ गया, ये आ गया। ये अभी नहीं आया, सॉरी, अभी ये और ये आया है। डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना, 5,000। तो 451 माइनस 47, 53, 58, 51 तो ये हो गए, 7 वो हो गए, 393, 393, 47, 53, 58, तो 51 ये हो गया, 7, 393। तो ये क्या आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। टैक्स पेड तो कुछ है नहीं, जब एक ही फिगर होता है, जब एक ही फिगर होता है तो वही प्रोविजन फॉर टैक्स होता है और वही पे भी हुआ होगा। कितनी बार बता चुका हूं, कम से कम 4-5 बार ये बात डिस्कस हो चुकी है। ध्यान रखना ना, फिर अप्लाई कब करोगे, जब आएगा तभी तो और कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम नहीं था, बस यही है। टैक्स कितना है, 64, तो ये लास्ट में माइनस हो जाएगा, लेस टैक्स पेड 64,000, तो 393 माइनस 64,000, 3,29,000, 3,29,000। तो क्या है ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 3,29,000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20।